यही कहेंगे। राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है, जिनका एक नारा था शानदार जम्मू ईमानदार जम्मू की एक मुहिम को लेकर चले थे। किस कदर उस मुहिम में कामयाबी मिली और जनता का कितना समर्थन मिला, क्या कहेंगे राजेंद्र सर? देखिए, ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू जो कैंपेन हमने चलाया है, उसमें युवा पीढ़ी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी जी, आपको ये जान के खुशी होगी, इसमें हमने सेकंड फेज कैंपेन में अभी जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को हमने कवर किया था और वहाँ करीब कोई 30,000 स्टूडेंट्स को हमने आउटरीच किया था और डायरेक्टली इंडायरेक्टली बोले तो 10 लाख लोगों को हमने आउटरीच किया। सेकंड फेज में हम लेक्चर क्लासेस में जा रहे हैं। कल ही हम गए जहां 150 स्टूडेंट्स को हमने संबोधित किया और आपको जान के ये हैरानगी होगी, 600 लोगों ने वो डाउनलोड किए ऐप। 150 स्टूडेंट को संबोधन किया और 600 लोगों ने वो ऐप डाउनलोड किया जिसमें प्रतिज्ञा ली है कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे, हम जातिवाद का समर्थन नहीं करेंगे और हमारा नेतृत्व जानकार और पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका मतलब है हर स्टूडेंट ने अपने घर में जाकर हर परिवार के सदस्य से भी वो ऐप डाउनलोड करवाई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब जन जन का समर्थन मिल रहा है, आपको मिल रहा है और ये जम्मू के लिए बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में भी इसी तरह से आप दमखम के साथ इस मुहिम को आगे चलाएंगे? बिल्कुल चला रहे हैं और इसका जिस तरीके से समर्थन है, ये तो लोग अब खुद चलाने वाले हैं इस मुहिम को। कार्यकाल खत्म होगा उसके बावजूद भी आप मुहिम को चलाए रखे? जी, कार्यकाल में तो किया ही, कार्यकाल खत्म होने के बाद भी हम इसको कर रहे हैं। कल ही हमने इसका लॉन्च किया था और फर्स्ट फेज में कॉमर्स कॉलेज जिसमें हमने बीबीए के स्टूडेंट्स के साथ संबोधन किया था और उनसे हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और एग्जिट पोल के थ्रू, ये एग्जिट पोल ही है, जब इतनी ऐप में उन्होंने अपना वो प्रतिज्ञा पत्र डाउनलोड किया है तो उसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और युवा इस मुहिम के साथ खड़ा है। आपने एक और मुहिम चलाई थी, आपने कहा था कि आपने एक पारित किया था फैसला कि जो भी अगर काउंसलर यानी आपने अपनी वार्ड से या काउंसलर पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, कम से कम भी ग्रेजुएट होना चाहिए। उस पर मोहर लग चुकी है, ऐसा होगा या अभी भी सिर्फ कहने की करनी और कथनी में अंतर? देखो, कॉर्पोरेशन ने तो वो रेजोल्यूशन पास किया है, कॉर्पोरेशन ने रेजोल्यूशन पास किया है। अब वो माननीय उपराज्यपाल जी के पास जाएगा जी, उनकी मोहर लगती है उसमें जी। बात ये है कि कम से कम कॉर्पोरेशन ने तो ये हिस्ट्री तो क्रिएट कर दी पूरे देश भर में। आपने उनका मुद्दा तो कम से कम एटलीस्ट उठाया, अपना विजन तो बता दिया कि हमारी सोच क्या है। अब लागू हो ना हो लेकिन लोगों के ध्यान में ये बात तो आ गई, जन जागरण तो हो गया, लोगों में ये बात तो पहुंच गई। हाँ, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए वो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए समाज को बहुत बड़ा फायदा होगा। धन्यवाद सर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जिस मिशन को लेकर चले हैं, आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आप उसी मिशन के साथ जुड़े हैं, लोगों तक पहुंचे, जन जागरूक कर रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे, बहुत बड़ी बात है। हम यही उम्मीद करते हैं आपका ये जो मिशन लेकर चले सफल हो और जनता को एक नई दिशा देने का, समाज को नई दिशा का प्रयास करें सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये थे जम्मू के पूर्व मेयर, यही कहेंगे इनका कार्यकाल खत्म हो गया। राजेंद्र शर्मा जी आते ही इन्होंने एक नारा दिया था, शानदार जम्मू जानदार जम्मू। कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी अपने उस मुहिम को, अपनी उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटी तक जाकर जो ये एक नई जागरूकता ला रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है क्योंकि जनता भी जानती, युवा भी जानती, क्योंकि साफ तौर पर मैंने कहा था राजनीतिक भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी समर्थन ना करिए, उसका बहिष्कार करिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में इनकी मुहिम जो क्या रंग लाती है। अपने कमेंट अपने सुझाव में जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।